ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो क्या होता है, मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका मीथेन है। आपका क्या है? मीथेन। इथेन, सॉरी। तो इथेन में ये वाला जो कार्बन होता है ना, वो रोटेट हो सकता है, क्योंकि ये किससे बना है? सिग्मा बॉन्ड से बना है। सिग्मा बॉन्ड से बना है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग से बना है। तो एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को आप घुमा सकते हो। जैसे मान लो ये इस प्रकार से था। तो एक कार्बन को पकड़ा और दूसरे कार्बन को आप नहीं घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। एक कार्बन को पकड़ा, दूसरे को घुमा दो, तो ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। घुमा दोगे तो आप क्या बन जाएगा? ये दोनों ऊपर आ जाएंगे और ये एच नीचे चल जाएगा। तो ये वाली चीज पॉसिबल है इसके अंदर। किसमें? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है। तो लिख लो, इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इन एथेन, इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल। इसको आपने घुमा दिया, इसको पकड़ा, दूसरे को घुमा दिया। इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल। रोटेशन पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है ना? यस सर। लेकिन मान लो ये है, इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ। ये है, तो क्या इस कार्बन को मैं पकड़ लूं और इस कार्बन को घुमा के ये बना सकता हूँ क्या मैं? जैसे इस कार्बन को मैंने पकड़ लिया, क्या इसको मैं घुमा दूं अलोंग इस डबल बॉन्ड, और इसको ऐसा घुमा दूं कि ये सी एस थ्री तो नीचे आ जाए और एच ऊपर आ जाए? क्या घुमा सकता हूँ इसमें? नो सर। नहीं, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा भी होता है, एक पाई भी होता है। जैसे ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऐसे होता है सिग्मा बॉन्ड, पढ़ाई है आपने, सिग्मा बॉन्ड हो। लेकिन सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी है, ये रहा। ये रहा, ये पाई बॉन्ड बना, ये वाला पाई। यस सर। तो जैसे आप पाई बॉन्ड घुमाने की कोशिश करोगे, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड तो में तो रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये इसको घुमा के आप ये नहीं बना सकते, इसको घुमा के आप ये नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये दोनों है क्या आपस में? ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको बोलते हैं सिस ब्यूटुइन, इसको बोलते हैं ट्रांस ब्यूटुइन। ठीक है, तो लिखो, इसको हम लिख सकते हैं रोटेशन। लिखो, rotation is not possible
rotation is not possible around carbon-carbon double bond. Around carbon-carbon double bond. So these two molecules are different. ये दोनों molecule different होते हैं. ये एक को convert करके दूसरा नहीं बना सकते, दूसरे को convert करके पहला नहीं बना सकता. These two molecules are different. They are geometrical isomers of each other. ये एक दूसरे के क्या हैं? Geometrical isomers हैं. They are geometrical isomers of each other. ये तो क्या कहलाएगा? Cis ब्यूटूइन. इसका क्या नाम है? सिस वाला है. तो ब्यूटूइन दो प्रकार के होते हैं, सिस और ट्रांस. ट्रांस ब्यूटूइन. सिस में क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, देखो. और ट्रांस में क्या होता है? सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होते हैं. सिस ब्यूटूइन है या फिर ट्रांस ब्यूटूइन. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर. ठीक है, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर है. इससे आप घुमा के ये नहीं बना सकते, इसको घुमा के ये नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. तो लिखो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. और कंडीशन क्या है? There should be restricted rotation. किसी प्रकार का restricted rotation होना चाहिए. There should be restricted rotation. Restricted rotation होना चाहिए. जैसे इन एल्कीन के अंदर restricted rotation क्यों कारण होगा? Due to double bond के कारण. Yes sir. Due to pi bond के कारण restricted rotation होगा. in cycloalkane में भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है. क्या कारण है वहां? ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर. यहाँ क्या कारण है? डबल पाई बॉन्ड के कारण नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण. ये कार्बन जो है ये इधर से भी बंधा हुआ है, उधर से बंधा हुआ है, घूम नहीं सकता. ऐसा नहीं है कि ये घूम जाए करके, इधर चल जाए वो इधर चल जाए, ऐसा नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है. क्योंकि इधर से बंधा हुआ है, इधर से बंधा हुआ है, ये घूम नहीं सकता ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर. और भी आगे भी पढ़ेंगे. तो पहली कंडीशन तो क्या होती है? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म. पहली कंडीशन क्या है, या एकमात्र कंडीशन जो होती है वही होती है. दूसरी कंडीशन तो फिर अपन अलग अलग में देख लेंगे. देयर शुड बी रिस्ट्रिक्ट रोटेशन. मेन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, किसी न किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. मतलब रोटेशन संभव, रोटेशन होने में किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए. यहाँ पाई बॉन्ड के कारण परेशानी होगी एल्कीन के अंदर, जबकि यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण परेशानी होगी, क्योंकि ये कार्बन इधर से बंधा हुआ, उधर से बंधा हुआ. मान लो आप खड़े हो, अब दोनों तरफ से आपने हाथ फैला रखे हैं और आपके हाथ किसी ने पकड़ लिए, तो क्या आप घूम घूम सकते हो क्या? हैं भाई, आपने हाथ फैला रखे हैं, एक राइट हैंड पे कर रखा है, एक लेफ्ट हैंड पे कर रखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कर रखा है, एक राइट हैंड साइड पे कर रखा है. अब आपके दोनों हाथों को किसी ने पकड़ लिया, तो आप नहीं घूम सकते, क्योंकि दोनों तरफ से आपको पकड़ रखा है किसी ने. उसी तरह यहाँ भी ऐसा ही है. इस कार्बन को दोनों तरफ से कार्बनों ने पकड़ लिया, घूम ही नहीं सकता.
ठीक है, अब लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन में एल्कीन पढ़ना चाहेंगे हम। अब इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता ही, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। फिर इसमें ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन, देखो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, उसकी कंडीशन क्या है भाई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही, क्योंकि पाई बॉन्ड तो है ही। डबल एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई होता है। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, वो कंडीशन क्या है? द डबली बॉन्डेड कार्बन should have different groups each doubly bonded carbon should have different groups attached to them। बताते हैं कैसे। कंडीशन क्या है कि जो प्रत्येक डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। देखो यार, ठीक है, ये है, बी है, ए है, E। इसको देखो आप, तो इसको, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसको देखो डिफरेंट है, फिर इसको देखो डिफरेंट है, करेगा। अब यहाँ देखो, ये क्या है? डिफरेंट है, लेकिन ये तो सेम आ गया। ये नहीं। दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको देखो, क्या है यहाँ? डिफरेंट, लेकिन यहाँ क्या है? डिफरेंट। यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट करेगा। हर डब्ल्यू बॉन्ड कार्बन Yes, पर डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है, करेगा। ओके सर। अब इसको देखो, बताओ ये करेगा नहीं करेगा? sir करेगा। सर करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को देख लो आप। इसको देखा आपने, डिफरेंट है, देखो यहाँ देखो, डिफरेंट है, ये भी करेगा। बना लेना है। क्या कि क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काफी सारे कंपाउंड्स में होती है, जैसे कि एल्कीन में, साइक्लोएल्केन में, और भी कंपाउंड्स हैं, वहां भी देखने को मिलेगी आपको। लेकिन हम फिलहाल स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा?
डबली बॉन्डेड कार्बन में है उनको देखना पड़ेगा और डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। यहाँ देखो डिफरेंट है, यहाँ देखो डिफरेंट है, शो करेगा। यहाँ देखो डिफरेंट है, ये ए बी है, यहाँ भी देख लो ए और बी करेगा। ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ देखा तो सेम आगे। इसको ये लिख लेता हूँ, यहाँ देखा तो क्या सेम आगे, तो ये नहीं करेगा। ये भी बना लो आप। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको जो है मैं दूंगा, फिर आप बताना। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग shows geometrical isomerism? Which of the following shows geometrical isomerism? ऑप्शन लिख लो 2, 3 डाइक्लोरो पेंटटुईन, बी है 3 एथिल 4 मेथिल, हेक्स3इन, सी वाला देखिए 2 मेथिल ब्यूटुईन, और डी वाला देखिए सर ए एंड डी। हाँ ए एंड डी। किसने किसने बोला? सिमीन।
अब देखो इनका स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। 2,3 डाइक्लोरो पेंटटूइन, 1 2 3 4 5 पेंटटूइन, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, और 2 3 पे डाइक्लोरो है। देखो डिफरेंट है, ये डब्ल्यू यस सर। डिफरेंट है, यहाँ देखो डिफरेंट है। इन दोनों को देखना है, इन दोनों को कंपेयर मत कर लेना बस में। मिथाइल क्लोरीन है क्या डिफरेंट, यहाँ भी इथाइल और क्लोरीन हो गया डिफरेंट, ये तो करेगा। और देखिए बी वाला, सर बी नहीं करेगा। ये देखो, ठीक है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 पे इथाइल और 4 पे आपके मिथाइल हो गया। अभी देखो आप इन दोनों को देखो, ये डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन है, इस पे देखो ये इधर ये भी एथिल हो गया और ये भी आपका एथिल हो गया, ठीक क्या? दोनों तरफ यस एथिल सर। हो गए इसके, तो ये शो ही नहीं कर सकता, अलग अलग होने चाहिए। अब 2 मिथाइल ब्यूटोइन, ये देखो जो हो गए सेम, डब्ल्यू देखो सेम हो गए, नहीं कर सकता। यस सर। ये करते हैं क्योंकि यहाँ मिथाइल है, यहाँ ब्रोमो है, जबकि यहाँ मिथाइल है, यहाँ ब्रोमो कर देगा, तो ए और डी करेंगे। क्या कि हुआ नहीं हुआ क्लियर? हो रहा है सर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के देखोगे, डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन को देखना, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, अगर हैं तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है, विच विल शो ज्योमेट्रिक लाइन्स, 1 1 डाइफेनिल 1 ब्यूटीन, बी वाला है 1 1 डाइफेनिल 2 ब्यूटीन, 1 1 डाइफेनिल 2 ब्यूटीन। सी वाला है 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, और
हम्म हाँ बताइए साहब, कौन सा शो करेगा? ये 1,1 है, ये 1,1 डाइफेनाइल 2 ब्यूटीन। सर बी। और सेकंड वाला आएगा इसका आंसर। यस सर बी। केवल एक ही सही है सर। पहले दिखा देता हूँ आपको 1,1 डाइफेनाइल 2 ब्यूटीन। 1 2 3 4 1,1 डाइफेनाइल। देखो मिथाइल हाइड्रोजन, जबकि इधर ये शो करेगा। अब ए वाला देखो, ये तो ग्रुप ही सेम होगा। देखो इस कार्बन पे क्या है, सेम ग्रुप हो गया, तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं कर सकता। बी वाला कर ही रहा है। सी वाला देखते हैं। ये देखो मिथाइल मिथाइल हो गया सेम। मिथाइल मिथाइल सेम हो गया। यस सर। यस सर। इस पे भी सेम हो गया देखो। ये भी नहीं कर सकता, सेकंड वाला ही करेगा। यस सर।
आगे क्वेश्चन लिखो। क्या ये क्लियर हो रहा है ना बेटा? जी सर। सर हाँ वो जो तीसरा वाला आप करवा रहे थे जिसमें ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है लाइन के नीचे H3C C डबल बॉन्ड C फिर ये CH3 ये भी तो डिफरेंट है ना, ये हाँ H3C डिफरेंट है है। इधर तो। अरे मिथाइल और मिथाइल सेम ही तो है, ये दोनों में से, इसमें तो दोनों में सेम अच्छा आ ये गया। कार्बन से ही हटाए थे वो, ठीक है। अब लिखो हाउ मेनी हाउ मेनी एन ऑक्टेन कैन शो ज्योमेट्रिक लाइसिस। कितने एन ऑक्टेन ज्योमेट्रिक लाइसिस शो कर सकते हैं? कितने नॉर्मल ऑक्टेन ज्योमेट्रिक लाइसिस शो कर सकते हैं? एन ऑक्टेन का मतलब नॉर्मल अनब्रांच्ड, बना के देखो। सर 3। वेरी गुड। इसे बनाते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे लगाया तो ये तो शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि देख लो सेम आगे ग्रुप। अब दूसरे पे लगा दो, 5 6 7 8, दूसरे नंबर पे लगा दो तो ये तो शो कर लेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है जबकि यहाँ मिथाइल है। और तो ये भी अलग लगा हुआ है जबकि यहाँ भी अलग है, क्योंकि यहाँ तो ये ग्रुप है और यहाँ ये ग्रुप। ये शो कर लेगा, एक तो ये शो कर रहा है, दूसरा आगे पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी शो करेगा, मतलब ऑक्ट 2 इन भी कर रहा है, ऑक्ट 3 इन भी शो कर रहा है, ऑक्ट 4 इन भी करेगा। यस सर। 2 3 4 5। अच्छा ये तो वही बन गया ना, सॉरी ऑक्ट 3 है ना, ऑक्ट 4 इन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो प्रोपिल हाइड्रोजन, प्रोपिल हाइड्रोजन। यस सर।
अब आगे करोगे, एक 5वें नंबर पे ले जाओगे तो वो कौन सा वाला बन जाएगा? यही वाला बन जाएगा। थर्ड तीन, वाला। इधर से 5वां मतलब उधर से तीसरा आ गया ना, यही वाला बन जाएगा। यस सर। तो 3 ही तो हुए, ठीक है ना। और फिर छठे पे ले जाओगे तो वो दूसरा वाला बन जाएगा।